हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि ये आपकी फरवरी 2025 की रीडिंग है कि फरवरी का महीना एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है और शादीशुदा लोग हैं। सबसे पहले इसमें आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की देखेंगे फीलिंग्स, फिर हम चेक करेंगे कि फरवरी का महीना कुंभ राशि वालों का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। अगर प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी। यहाँ से मैं मैसेजेस निकालूंगी आपके पार्टनर के फरवरी के महीने में। बाद में देखेंगे सीक्रेट मैसेज जो आपके पार्टनर आपको नहीं बोलते हैं, वो वाला मैसेज हम चेक करेंगे। तो चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं। आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है। कुंभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए फरवरी 2025 में क्या रहेगी। एक्वेरियस कुंभ राशि की क्या है फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। डेविल, हैंगमैन, एट ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि की क्या है फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर फरवरी के महीने में। रिसीव्ड, असेंडिंग, गाइड। कुंभ राशि आपकी खुद की फीलिंग्स मुझे जो नज़र आ रही हैं फरवरी में, तो देखिए स्टार्टिंग में थोड़े से मुझे कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं आप किसी भी चीज़ को लेकर, या फिर रिलेशनशिप को लेकर ही थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, टेंशन, स्ट्रेस आप किसी चीज़ के लिए लेते हुए मुझे दिख रही है। स्टार्टिंग का मतलब होता है 1 से 10 फरवरी के बीच में, क्योंकि पूरे फरवरी की रीडिंग निकाली है हमने आपकी फीलिंग्स। तो पहले 10 दिन आपकी ये चीज़ें दिख रही हैं, आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं। हो सकता है आपके दिमाग से पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं, आप उनको छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन ना चाह के भी उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं। और फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, अटैचमेंट फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। रिसीव का कार्ड बोलता है कि देखिए कुछ चीज़ें आप चाहते कि रिसीव करें, यानी कि रिसीविंग का मतलब कि या तो कोई मैसेज, कोई कॉल, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि भी आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें, आपको कोई कॉल या मैसेज करें, आप उनका कोई कॉल मैसेज रिसीव करें। ऐसी सी भी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड थोड़े से आप मुझे स्टक भी रहते हुए दिख रही हैं। कुंभ राशि ये है 11 से 20 फरवरी के बीच में। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं और आप इस रिलेशनशिप के लिए फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लाना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि सेंडिंग और हैंगमैन के कार्ड बोलते हैं कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट तो लाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं ला पा रहे हैं। यानी कि अगर आप कॉल मैसेज करना चाहते हैं, अपनी पार्टनर के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपके हाथ पैर बंधे हैं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी सिचुएशंस या आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप को बंधा बंधा फील कर रही हैं, स्टक रहते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। असेंडिंग का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ में से आगे तो बढ़ना चाहते हैं, यानी कि रिलेशनशिप में अगर आप स्टक हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाहते हैं, दोनों ही सिचुएशन में आप नहीं कर पा रहे हैं। गाइड और एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि एंड में जाके हो सकता है जो भी स्टक एनर्जीज मिड तक थी ना आपकी, आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। 21 से 28 या 29 फरवरी के बीच में एकदम से सडन चेंज आएगा, कुछ चीज़ों को आप फाइनल करते हुए दिख रहे हैं। अगर काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ों को आप फाइनल नहीं कर पा रहे थे, सोच ज़्यादा रहे थे, तो अब आपको लग रहा है कि अब वक़्त आ गया कि अब आपको कुछ चीज़ों को फाइनल करना पड़ेगा। हो सकता है आप कॉल मैसेज कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ, हो सकता है हो सकता है आप ट्रैवल करके मिलना चाहना चाहते हैं, या जो भी चीज़ों में आप अटके हुए थे ना, उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर कॉल मैसेज करना चाहते थे, तो कॉल मैसेज कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को फाइनल तो आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं, जो भी चीज़ों को फाइनल नहीं कर पा रहे थे। गाइड या तो आप अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कुंभ राशि, अपनी इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, या फिर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। वो एडवाइस, गाइडेंस कोई भी इंसान हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो सकता है, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर आप अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुन रहे हैं।
तो मुझे आपकी तरफ से कुछ स्टक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन एंड ऑफ फरवरी में आप उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, आपको लगेगा फाइनली अब उसमें से बाहर निकलना है। ये चीज़ें मुझे आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं कुंभ राशि। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी कुंभ राशि के लिए फरवरी के महीने में। नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी कुंभ राशि के लिए फरवरी के महीने में। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी कुंभ राशि के लिए फरवरी 2025 में। सोलमेट, डिसेप्शन, न्यू डायरेक्शन। आपके पार्टनर जो स्टार्टिंग में तो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं कुंभ राशि आपको लेकर। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको कैसे बोल रहे हैं, उनके मन में आपके लिए एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं या फिर रहते हुए दिख रहे हैं। ये फरवरी की रीडिंग आपके पार्टनर की फीलिंग्स के, लेकिन उनके पहले 10 दिन मुझे ये दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक सोलमेट वाली। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, आप दोनों का कोई पिछले जन्मों का नाता है। और उनके मन में आपके लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस भी हैं। लेकिन जो भी प्यार है, जो भी फीलिंग्स है, वो आपको बोल नहीं रहे हैं, उनके मन में ही है ये सारी चीज़ें। कहना चाहते हैं कुछ चीज़ें, लेकिन आपको बोल नहीं रहे हैं, दिल में ही रख रहे हैं। मतलब देखिए, प्यार है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन अपने प्यार ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और कुंभ राशि डिसेप्शन का कार्ड ये बोलता है कि थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और डिसेप्शन का। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। अब हो सकता है उन्होंने आपको कोई कॉल या मैसेज करना है, आपको मिलने आना है, तो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब कॉल मैसेज करेंगे, या फिर आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपने उनको मिलने जाना है इसलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं या सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब कुछ करेंगे। और डिसेप्शन का कार्ड 2 चीज़ें बोल रहा है, एक तो आपके पार्टनर का कार्ड है, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको चीटिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मोटिव्स इंटेंशंस उनके ठीक नहीं है 11 से 20 फरवरी में, ये चीज़ें रह सकती हैं। या फिर उनको लग रहा है कि कुंभ राशि आप झूठ बोल रहे हैं, आप उनको धोखा दे रहे हैं, आपने उनके साथ चीटिंग की है। या तो देखिए उनको उनको खुद के लिए रियलाइज़ेशन भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ेशन हो रही है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है। या फिर उनको लग रहा है कि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है। चाहे वो खुद गलत कर रहे हैं या फिर आपकी तरफ से। न्यू डायरेक्शन और किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं एंड में जाके 21 से 28 फरवरी के बीच में नई डायरेक्शन आपके पार्टनर मुझे चूज़ करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि नए सिरे से अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ें। अब वो देखिए नई न्यू डायरेक्शन का मतलब उनको ये लग रहा है कि अब कौन-सा रास्ता देखें, कौन से नए रास्ते की तरफ आगे बढ़े। अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो हो सकता है वो ये सोच रहे हैं कि भी उस उन चीज़ों को ख़त्म करते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करते हैं। या फिर हो सकता है उनको लग रहा है कि अपनी लाइफ में ही आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, करियर में, पर्सनल लाइफ में वही एक नया रास्ता चूज़ करना चाहते हैं। तो जो भी वो नया रास्ता चूज़ करना चाहते हैं या जिस नई डायरेक्शन की तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं 21 से 28 फरवरी के बीच में, दोनों ही सिचुएशंस में माइंड माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं कि फ्यूचर में उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। जो उनके लिए सही होगी वो वही रास्ता चूज़ करेंगे। माइंड से चल रहे हैं, यानी कि इमोशनल होके कोई फैसला नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है इमोशनल जब भी होते हैं ना तो गलत फैसले लिए जाते हैं। अब कहीं न कहीं वो अटैचमेंट अपनी कम कर रहे हैं आपसे, थोड़ा-सा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं और थोड़ा-सा ईगो इश्यू भी उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। थोड़े-से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रही है, यानी कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा-सा गुस्सा भी हो सकता है किसी लेवल पे एंड में जाके करें, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अब देखते हैं कुंभ राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या? फ़रवरी का महीना कैसा जाएगा? एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी 2025 कैसा जाएगा? ये कार्ड्स दोनों के ही होंगे कुंभ राशि, इसमें आपकी भी एनर्जीज़ हैं, पार्टनर की भी हैं, दोनों की ही रहेंगी, क्योंकि सिंगल एनर्जीज़ तो मैंने यहाँ पे निकाल दी थी। आउटकम क्या रहेगा? फ़रवरी का महीना कैसा जाएगा? वो देखते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है एक्वेरियस कुंभ राशि का, 5 ऑफ पेंटिकल्स,
8 ऑफ कप्स। फरवरी के महीने में कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा? फरवरी 2025 में एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा? ट्राइब, ट्विन फ्लेम, बैरियर। ओके, कुंभ राशि देखिए, जो फरवरी का महीना ना आप लोगों का ठीक ठाक ही जाता हुआ दिख रहा है, कुछ खास नहीं होता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी रीडिंग में। अब देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है सबसे पहले, तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलता है कि भी एक एक्साइटमेंट, एक जोश की मुझे यहाँ पे कमी रहती हुई दिख रही है। या तो अब ये मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये जो कार्ड्स मैंने निकाले आउटकम के, ये आपके खुद के भी है, पार्टनर के भी हैं, इकट्ठे ही होंगे। सिंगल सिंगल एनर्जीज तो मैंने यहाँ पे निकाल दी थी। और ये कार्ड्स मुझे बोलते हैं कि देखिए कम्युनिटी को लेकर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे। ट्राइब और 4 ऑफ कप्स के कार्ड है। या तो आप कम्युनिटी को लेकर, जैसे होता है ना कास्ट, रिलीजन, कल्चर, घर वाले, फैमिली मेंबर्स, उनको लेकर या तो कुछ इश्यूज हो रहे हैं आप दोनों के बीच में 1 से 10 फरवरी के बीच में। वो फैमिली होगी, कम्युनिटी होगी, या तो आपकी तरफ से कुंभ राशि या फिर आपके पार्टनर की तरफ से है। उसको लेकर हो सकता है कुछ आप, या तो फिर आप लोग शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, फैमिलीज उनको अप्रूव नहीं कर रही है, या फैमिलीज अगर अप्रूव कर रही हैं तो मैरिज को लेकर, या तो या हमेशा का साथ, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, ये सारी चीज़ों को लेकर छोटा मोटे कुछ इश्यूज दिख रही हैं। यहाँ पे मेरे को इश्यूज ज़्यादा नहीं दिख रहे। मुझे ये लग रहा है कुंभ राशि कि एक इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं है आप दोनों में से, या तो आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है। आउटकम का मतलब क्या होता है 1 से 10 फरवरी के बीच में, या तो आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है इस रिलेशनशिप में, या फिर आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो रहा है, उतने अंदर से इंटरेस्टेड नहीं हो। या ये भी हो सकता है कि भी इंटरेस्ट कम होने का कारण क्या है। कई बार होता है कि कुंभ राशि आपके पार्टनर जो चीज़ें आपको दे रहे हैं, हो सकता है आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए, आप कुछ और चाहते हैं और वो आपको मिल नहीं रहा, इसलिए आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है। या ये चीज़ें पार्टनर की भी हो सकती है। हो सकता है आप उनको जो चीज़ें दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर वो नहीं लेना चाहते, आप जो दे सकते हैं वो लेना नहीं चाहते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, तो इस कारण से वो उदास है। तो दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे आप हो या आपके पार्टनर, इस रिलेशनशिप में मुझे इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहे हैं, उतनी बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है। मन उदास दिख रहा है, मन कहीं पे नहीं लग रहा, अकेलापन भी फील हो रहा है। और ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई, कोई ऑफर आपके हाथ से चली गई, इस कारण से आप उदास हो कुंभ राशि। ये भी चीजें हो सकती हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में उतनी बातचीत नहीं कर रहे हैं, और ये कार्ड मैंने बोला फैमिली, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी, मैरिज, इन सब चीज़ों को लेकर भी है, तो हो सकता है उसके कारण भी छोटे मोटे कुछ इश्यूज हो रहे हैं। तो किसी एक इंसान का इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो रहा है। लेकिन ट्विन फ्लेम का कार्ड ये जरूर बोलता है जितना मर्जी इंटरेस्ट कम हो, जितना मर्जी लो एनर्जीज में है, जितना मर्जी एक्साइटमेंट कम है, बट मन में प्यार है कुंभ राशि, आपके और आपके पार्टनर के मन में। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। सोलमेट वाली फीलिंग है, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आपको आ रही है या आपके पार्टनर को आ रही है। कुंभ राशि देखिए किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, आप दोनों या किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा एक सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्मों का कोई नाता है इस रिलेशनशिप में, छोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन देखिए एक दरवाजा सा इस रिलेशनशिप में या तो आप बंद कर रहे हैं कुंभ राशि, या फिर आपके पार्टनर बंद कर रहे हैं। किसी की भी एनर्जीज होंगी, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन कुंभ राशि वालों की रीडिंग फरवरी के महीने में उतनी ग्रेट नहीं आई है। या तो आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, या कहीं पे भी, एक तो ये चीज होगी। या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि बैरियर का भी कार्ड आया कि कोई दरवाजा बंद कर रहे हो। कई बार होता है कि ब्लॉक सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हो, कई बार होता है कि रिलेशनशिप में हो, बात कर रहे हो, लेकिन कम बात कर रहे हो, दूरी ला रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, अपनी एक्टिविटीज में एक दूसरे को पार्टिसिपेट नहीं करवा रहे हो। तो वो चीजें रहती हुई दिख रही है कि बैरियर्स आप लोग क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, कि लिमिटेशंस रख रहे हो, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, कम बात कर रहे हो। वो चीजें रहती हुई दिख रही है। कम क्या, मुझे लग रहा है बात ही नहीं कर रहे हो। प्यार करते हो, लेकिन अपना जितना प्यार करते हो ना, उतना प्यार जाहिर नहीं कर रहे हो। और या तो आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, रिजेक्शन दे रहे हो, या फिर आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं। क्योंकि मैं बार-बार ज़ोर देके बोल रही हूँ, ये आउटकम जो होता है किसी की भी एनर्जीज़ होती हैं, लेकिन कुंभ राशि वालों की रीडिंग ऐसी ही आई है। चाहे ये आप कर रहे हो या आपके पार्टनर, उतना कम्युनिकेशन आप लोगों का होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे मूव ऑन ही करता हुआ दिख रहा है। या तो आप मूव ऑन कर रहे हो या आपके पार्टनर।
अभी देखिए मूव ऑन किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो आप लोग अलग-अलग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर हो सकता है कुंभ राशि आप ट्रैवल कर रहे हो, पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, इसके कारण दूरी आ रही है, बातचीत नहीं हो रही है, या फिर सच में ही मूव ऑन कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में एंड में जाके 21 से 28-29 फरवरी के बीच में मूव ऑन करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना। अब या तो इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो कम, या फिर कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में है लेकिन बात ही कम कर रहे हैं, उतना कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो किसी भी चीज़ को आप लोग छोड़कर आगे बढ़ रहे हो जिसमें एक अंदर से खुशी, हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, या एक दायरे में रह रहे हो और लिमिटेशंस रख रहे हो, तो मुझे पूरे महीने में कुंभ राशि मुझे नहीं लग रहा आप लोग बातचीत कर रहे हो। अगर आप लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है तो यहाँ पे फिर मुझे फ़रवरी के मंथ में कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ ही नज़र आ रहे हैं। बहुत पॉज़िटिव नहीं आई ये रीडिंग, टू बी वेरी फ्रैंक मैं झूठ क्यों बोलूँ आपको, आपके सामने कार्ड आए हैं और मेरे कहने से ना तो आपको टाइम अच्छा जाएगा, ना बुरा जाएगा। ये आप लोगों के खुद के हाथ में होता है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप को कैसे अच्छा करते हो, कैसे बुरा करते हो। हम लोग तो सिर्फ़ रीडिंग बनाते हैं और आपको बता देते हैं कि ये महीना ऐसा जाएगा। आप लोग चाहें तो चीज़ों को बदल सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, अंडरस्टैंडिंग से। तो चलिए अब मैसेजेस देख लेते हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर के क्या हैं फ़रवरी के महीने में। आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं? कुंभ राशि के पार्टनर के मैसेजेस कुंभ राशि के लिए फ़रवरी के महीने में क्या रहेंगे? कुंभ राशि पहला है इट हर्ट्स सो मच। आपके पार्टनर का पहला मैसेज है आपके लिए फ़रवरी में। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, उनका अंदर से दिल जैसे टूट गया होता है, बिखर गया होता है। तो आपके पार्टनर आपको ये बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, इट हर्ट्स सो मच। बहुत ज़्यादा उनका मन उदास है, बहुत ज़्यादा वो मायूस हैं, उदास हैं, उनका दिल जैसे टूट गया है। फ़रवरी में एक ये मैसेज देना चाहते हैं, वो कुछ भी रीज़न कुछ भी हो सकता है। आपने कुछ बोला, आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हो गई, घर परिवार को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर वो हर्ट हैं और वही एक मैसेज आपको वो दे रहे हैं। दूसरा है नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनको आपके अलावा कोई भी समझता नहीं है। मतलब जितनी अंडरस्टैंडिंग उनकी आपके साथ थी या फिर है, उतनी अंडरस्टैंडिंग उनकी किसी और के साथ नहीं रही है। तो वो यही बोल रहे हैं कि नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। मतलब आप ही हैं जो उनको समझते हैं, आप ही हैं जो उनको अंडरस्टैंड करते हैं, और कोई उनको उतना नहीं समझता जितना आप समझते हैं। एक ये मैसेज वो देना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं आपको आके बोल रहे हैं, ये उनके दिल का मैसेज है जो वो फ़ील करते हैं लेकिन आपको बोलते नहीं हैं। तीसरा है इट इज़ ओवर। आपके पार्टनर आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कुंभ राशि फ़रवरी में कि क्या ये खत्म हो गया है? क्या ये ओवर हो गया है? यानी कि ये रिलेशनशिप, आप लोगों में बातचीत, आप लोगों का जो कनेक्शन है, आप लोग जब मिलते हैं या जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में होती हैं, वो आपको एक सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सब कुछ ओवर हो गया है? क्या ये खत्म हो गया है? मतलब उनको खुद भी नहीं पता कि हो क्या रहा है। तो वो आपसे सवाल कर रहे हैं, इट इज़ ओवर या इज़ इट ओवर? क्या ये खत्म हो चुका है? तो वो आपसे एक सवाल कर रहे हैं। ये है एक मैसेज। तो कुंभ राशि है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है फ़रवरी के महीने की बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।